प्राची रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। प्राची, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन प्रिया ने उससे कहा, प्रिया, शहर की हो ना, इसीलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब करना पड़ रहा है। प्राची चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन शौच करने के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। प्रिया और प्राची चौंक गई। प्राची, कौन है वहाँ? प्राची डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया? उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में राहुल का भी एडमिशन हुआ था। राहुल भी कॉलेज गया। राहुल को देखते ही प्राची के दिल में घंटी बजने लगी। प्राची मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। राहुल भी प्राची को देखकर हंसने लगा। राहुल मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता, लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राहुल की शादी बचपन में ही हो गई थी। प्रिया भी तब बहुत छोटी थी। राहुल के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर ना लगे, लेकिन यहाँ तो राहुल का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में राहुल के साथ प्राची की अच्छी दोस्ती हो गई और प्राची ने राहुल से कहा, प्राची, राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्राची, लेकिन क्या? राहुल, कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में प्रिया राहुल की माँ जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राहुल से ख़ास प्यार नहीं था। राहुल को भी प्रिया से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते प्रिया की हालत ख़राब हो जाती थी। प्रिया, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल, कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था। औरत, बस जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद भी है, इसीलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। राहुल को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो प्राची के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राहुल ने प्राची से शादी कर ली। प्राची, राहुल, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। प्राची बहुत खुश थी, लेकिन राहुल के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। राहुल, अरे यार, अब क्या करूं, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूं इसे गांव। राहुल प्राची को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राहुल ने अपनी माँ को बुलाया। राहुल, माँ, दरवाज़ा खोलिए माँ। जानकी ने दरवाज़ा खोला। प्रिया भी आई और प्राची को देखकर दोनों चौंक गए। जानकी, ये क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? राहुल, वो असल में। राहुल ने सब कुछ बताया। जानकी और प्रिया दोनों गुस्सा हो गईं। राहुल शादीशुदा था, ये जानकर प्राची भी बहुत गुस्सा हो गई। प्राची, तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला है। राहुल, नहीं प्राची, मेरी बात तो सुनो। राहुल ने प्राची को समझाया कि वो प्रिया से प्यार नहीं करता और प्रिया के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर प्राची ने रोना बंद किया। जानकी ने प्राची को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी प्राची का पेट दर्द करने लगा। प्राची, राहुल, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? राहुल, बाथरूम तो नहीं है। प्राची, नहीं है मतलब? मुझे शौच करना जाना है। तुम लोग शौच कहाँ करते हो? प्रिया, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्राची को जैसे हार्ट अटैक आ गया। प्राची, खेत में? मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? प्रिया, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा, ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। जानकी, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। प्रिया प्राची को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्राची को बहुत डर लग रहा था। प्राची, मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। प्रिया, पहली बार है ना, इसीलिए
धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। प्राची ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को प्राची ने राहुल से कहा, प्राची सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? राहुल, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। प्राची, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? राहुल, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा, उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्राची को बहुत बुरा लगा। तभी प्रिया वहाँ आई और बोली, प्रिया, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू, इस गांव में ऐसा ही होता है। प्राची, दीदी क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? प्रिया, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं? छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उठने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। प्राची सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे प्रिया ने प्राची को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उस वक्त गांव के बुढ़े रामलाल को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्राची और प्रिया अभी अभी शौच करने बैठी थी। प्राची को देखकर बुड्ढे की आंखें चमकने लगी। रामलाल, ये लड़की नई आई है लगता है, देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मज़ा ही आ जा रहा है। बुढ़ा रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रामलाल अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाया। प्राची के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। प्राची, कौन है? कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारे भाग गया। प्राची बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, प्राची, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते देख लिया है। प्रिया, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। जानकी, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। प्राची, कोई बात नहीं का क्या मतलब है माँ जी? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। प्रिया, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। जानकी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता है? अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। प्राची को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्राची और प्रिया फिर से शौच करने के लिए गए थे। फिर से रामलाल वहाँ गया। रामलाल, ओहो क्या नज़ारा है, ऐसा नज़ारा अब से हर रोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज़ रामलाल चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्राची जब जब शौचालय के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। राहुल, प्राची, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि मैं घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये घर माँ का है, वो जो बोलेंगी वही तो होगा ना। प्राची छुप छुप कर रोने लगी। प्रिया ने उससे कहा, प्रिया बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। प्राची, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर प्राची घर छोड़कर चली गई। जानकी, जा रही हो ना? बस अब कभी लौट मत आना यहाँ। प्राची मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फ़ोन खरीदा। रामलाल, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा इस फ़ोन में और जब चाहे देखूँगा। लेकिन प्राची जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशर आ गया। जानकी शौच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहाँ फ़ोन से तस्वीरें खींचने लगा। रामलाल, ये तो जानकी है, वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज़ करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो जानकी की तस्वीर है, वो भी शौच करते हुए। हा हा हा,
सुबह हो गई। जानकी जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। जानकी, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? अजीब है। तभी राहुल दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर जानकी को दिखाई। राहुल, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। जानकी, हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरी तो इज्जत ही लुट गई। प्रिया, माँ जी, प्राची बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जानकी, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा। घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतज़ाम करती हूँ। जानकी, राहुल, तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। राहुल शहर गया और प्राची को ले आया। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। जानकी ने प्राची से माफ़ी मांगी। प्राची भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। आज की ये ख़ास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी कहानी को पढ़ते हैं, लाइक भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।